नमस्कार बच्चों, जैसे कि आप सभी की अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं। आप सभी को बहुत ज़्यादा टेंशन होगी, पढ़ाई भी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी, परंतु सभी को टेंशन तो होती ही है पढ़ाई की। तो आज की इस वीडियो में आप सभी की टेंशन थोड़ी सी दूर करने आया हूँ। आज देखिए आप, जो कि आपका कल सोमवार को 11 तारीख को पेपर होने जा रहा है, 11 दिसंबर को। उस वही पेपर मैं समाज विज्ञान का लेकर आया हूँ। बस इसमें ये है प्रॉब्लम, थोड़ी सी ये हो सकती है, हो सकता है किसी किसी बच्चे को ये पेपर फंस जाए, किसी किसी को बच्चे को नहीं फंसे, क्योंकि इसके सेट भी अलग हैं। और क्या है कि ज़िले में प्रत्येक कुछ कुछ ज़िलों में अलग अलग पेपर भी आ रहे हैं। तो मैं कुछ पेपर और अपलोड करूँगा थोड़ी 2-3-4 घंटे बाद, तो वो भी देख लीजिएगा। और आप ये पेपर भी बिल्कुल अवश्य पूरा अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। हो सकता है ये पेपर भी आपका फंसे, क्योंकि ये भी ओरिजिनल पेपर के ही सॉल्यूशन है, पूरे क्वेश्चंस हैं। और जो पेपर मैं आगे अपलोड करूँगा वह भी ओरिजिनल पेपर रहेंगे। बस डिफरेंस ये है कि किसी किसी को वो पेपर फंसेगा, किसी किसी ज़िले में दूसरा पेपर हो सकता है आए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको जितने भी मैं पेपर अपलोड करूँगा वो सभी आपको याद करके जाने हैं। और इसके भी सॉल्यूशन आप लोगों को अगर ना मिले तो कमेंट करिए, तो मैं सॉल्यूशन भी शाम तक अपलोड करने की कोशिश करूँगा। और देखिए, इसमें जिन क्वेश्चन में आपको डाउट हो कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि इसमें प्रॉब्लम हुई है आपको, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं अपन। यहाँ पर देखिए, ये स्टार्टिंग में आप सभी को पता है जैसे कि एक एक नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए रहते हैं, है ना। ये देखिए यहाँ पर प्रश्न 1 नंबर दिया गया है, जो कि विकल्प है। ये विकल्प अच्छे से देख लीजिए। विकल्प बहुत सरल रहते हैं, किताबों में मिल जाते, सब जगह मिल जाते। विकल्प तो बिल्कुल भी मत पूछिएगा आप, बिल्कुल आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा विकल्प, है ना। और उसके बाद प्रश्न दूसरा है, तो प्रश्न दूसरा देखिए, ये रिक्त स्थान है, ये रिक्त स्थान करके जाइएगा। 6 रिक्त स्थान आएंगे। उसके बाद सही जोड़ी आएगी, आप लोगों को सही जोड़ी मिलाइएगा। ये सही जोड़ी मिला लेनी है आप लोगों को, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। यहाँ पर ये दिए गए हैं। ये प्रश्न देखिए, नर्मदा नदी किस प्रदेश से निकलती है। उसके बाद पूछा है कि शीर्ष मृत्यु उत्तरी मैदान में बदलने वाली हवा को कहते हैं कि नहीं कहते। ये सत्य असत्य, एक प्रश्न एक वाक्य में उत्तर देना है। उसके संविधान में कितने गोलिक कण है। उसके बाद बहुमत पाप ना करने वाला राजनीतिक दल कौन सा है। उसके बाद गेहूं क्रांति शीर्षक में एक विशेष कथित किसने जताई। उसके बाद देखिए 5 प्रश्न यहाँ पर सत्य सत्य वाले स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ से, जो कि सत्य सत्य देखिए यहाँ पर आपको बताने हैं 1 2 3 4 5, ये आपको सत्य सत्य बताने थे। उसके बाद ये छठवा है, ये भी सत्य सत्य का है। पूर्व घाट का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है या नहीं है, ये आपको सत्य सत्य का प्रश्न था। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रश्न छठवा दिया गया है, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये देखिए यहाँ पर 7वां प्रश्न दिया गया है कि वनों से प्राप्त 2 लाभ बताइए। उसके बाद ये 8वां प्रश्न पूछा गया है कि लोकतांत्रिक का क्या अर्थ है। आप लोगों को क्लियर एकदम स्पष्ट क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं और जूम कर दे रहा हूँ, आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, और अच्छे से ये पेपर अच्छे से करके जाइएगा और अच्छे बढ़िया पेपर करके आइएगा, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पर दिया गया प्रश्न 15वां, प्रश्न 16वां अच्छे से देख लीजिए। जलवायु किसे कहते हैं, सर्वाधिक वर्षा वाले 2 स्थान कौन से हैं। उत्तर भारत की नदियों की विशेषता लिखिए। अरब सागर में गिरने वाली 2 नदियों के नाम लिखिए। आप सभी को पता है, नर्मदा और ताप्ती, है ना। उसके बाद ये उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश हैं, लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली, स्पष्ट कीजिए। प्रधानमंत्री में कार्य बताइए, प्रधानमंत्री क्या क्या कार्य होते हैं वह लिखना है इस क्वेश्चन में। उस बहुत सरल पेपर आया है। गंभीर देखो, ये भांगर और खादर के अंतर स्पष्ट करना है। निर्वाचन आयोग के कार्य बताइए। निर्वाचन जो भारत में निर्धनता दूर करने के उपाय बताइए। कैसे निर्धनता, कैसे गरीबी दूर हो सकती है, उसके उपाय लिखने आपको। भारत में कोई 4 कारण बताइए, इसमें ये लिखना। उसका जो 23वां प्रश्न आता है वो मानचित्र पर आता है। तो मानचित्र में आप लोगों को ये दर्शाना है, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है। मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी, चिल्का झील, राजस्थान, कन्याकुमारी, पूर्वोत्तर, जम्मू कश्मीर। आपको बता देना है कि कहाँ पर है ये, ठीक है बच्चों। और कोई भी परेशानी हो तो आप बताइएगा। मैं 2-3 पेपर अपलोड करूँगा, थोड़ी थोड़ी देर में अपलोड करूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको वो पेपर भी याद कर जाने हैं और यह पेपर भी आपको याद कर जाना है, ठीक है बच्चों। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।